हुआ है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस x इंटू 10 पाई x बाई 2। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस x इंटू 10 पाई x बाई 2 कौन सा फॉर्म है? x को 1 रख के देखो फॉर्म कैसे चेक करोगे? मैं पूछ करके चेक करोगे ना। x को अगर 1 रखोगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म है, जिसमें इनफाइनाइट आ गया वो सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने इसमें लिखा नहीं है बट वो सारे इंडिटरमिनेट जिसमें इनफाइनाइट है वो। अब बोलोगे सर 0 इंटू समथिंग तो 0 होता है, सही बात है। 0 इंटू समथिंग 0 से बड़ा समथिंग क्या है वो बता भी तो हो। तो इसीलिए ये भी कौन सा फॉर्म है? 0 इंटू। बट अभी आप इसमें रोस्टर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो फिर इसको सिंप्लीफाई को फॉर्म लेके आते हैं। आप किसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 1 माइनस एक्स को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, उसको तो क्या सिंप्लीफाई करूँ? बट 10 को तो कर सकता हूँ। 10 को कर सकते हो तो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉट लिख सकता हूँ। एक्स को 1 रखोगे तो ऊपर क्या है? 0, नीचे कॉट पाई बाई 2 क्या होता है? कोट 90 की वैल्यू 0, कोस 90 जो है तो कोस 90 भी तो 0। कौन सा फॉर्म बना? अब एलो फिर लगा सकता हूँ। अब डिफरेंशिएट करो। 1 का डिफरेंशिएट 0, x का डिफरेंशिएट 1, कोट का डिफरेंशिएट माइनस कोस एक्स स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 इंटू चेन रूल नाम की चीज भी सुने हो? अच्छा मुझे लगा मुझे पहले वापस डिफरेंशिएट पढ़ाना था, तब आप एलोस्ट्रेट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट आना भी तो चाहिए। तो पहले वापस डिफरेंशिएट पढ़ना पड़ेगा ये तो। ठीक है कोई नहीं। कोट का डिफरेंशिएट होता है माइनस कोस एक्स, वो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पाई एक्स बाई 2 को एक्स मान लिया, जिसको आप एक्स मान तो क्या करते हो? उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हो। ये सभी लेवल से हुआ है। तो पाई एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन पाई बाई 2। ठीक है। अब इसमें अगर x की जगह पर 1 रख लूंगा तो कोसेक पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल sin पाई बाई 2 1 है तो कोसेक पाई बाई 2 ये 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन पाई बाई 2 का आंसर ये या प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन है लोग। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तो लोग से नहीं कर पाओगे, तो फिर अगर एक क्वेश्चन करना होता तो मैं क्या करता? प्रॉपर्टी लगाता। प्रॉपर्टी के हिसाब से 10 की प्रॉपर्टी है आपके पास, है ना? बट कब एप्लीकेबल है? वो तो है नहीं, वो तो पहली प्रॉपर्टी देख के लिमिट अप्लाई करोगे तो एंगल क्या हो रहा है? 0। x को 1 रखा 0 नहीं हुआ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। और वैसे तो 10 की प्रॉपर्टी की सबसे लिमिट किसको अप्रोच करना चाहिए? इसमें किसको अप्रोच करना है? तो क्या करते थे? x माइनस 1 को y मान लेते थे, t मान लेते थे, y मान लेते हैं। x माइनस 1 को जो दिया उसी को y मान लेते थे टेंडिंग टू 0 बनाने के लिए। अगर मैंने x माइनस 1 को y मान लिया, x किसको अप्रोच कर रहा है? If x is approaching to 1, sorry, तो 1 minus 1 0 हो जाएगा। तो y approaching to 0 तो क्या बनेगा? ये लिमिट ऑफ y टेंड टू 0। अगर 1 माइनस x है और आपने x माइनस 1 को y लिया तो ये माइनस y होगा। 10 ऑफ पाई बाई 2 इंटू x की वैल्यू 1 प्लस y, x की वैल्यू 1 प्लस y, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस y इंटू 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 y जो होगा। पाई बाई 2 तो 10 का क्या होगा? कौन सा क्वार्टर है? सेकंड क्वार्टर में 10 वो निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 y इंटू cos पाई बाई 2 y। ठीक है, 10 का कोट हो गया। सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। बट आपके पास कोट की प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी किसकी है? 10 की। तो कोट को क्या लिखूंगा? 1/10। इसमें अगर आप y को 0 रखते हो तो ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो 10 की प्रॉपर्टी लग सकती है। तो डिवाइड में क्या चाहिए? पाई बाई 2। तो उससे डिवाइड करूंगा तो सामने
ये वाई और वाई लिमिट अप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 1 तो बचा क्या 1/5/2 तो आंसर है 2/5 आंसर यहाँ पर क्या है। और फिर इस क्वेश्चन में नहीं करना जिस क्वेश्चन में तो चुना रही थी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की मैं कौन सी मेथड लगाऊंगा तो मेरा काम जल्दी होगा। क्या मैं प्रॉपर्टी लगा लूं, क्या मैं एलोसिल रूल की हेल्प ले लूं, क्या मैं सीरीज की हेल्प ले लूं। मैंने जो सीरीज है आप लोगों के पास कौन कौन सी सीरीज हो गई है 5 सीरीज तो हम लोग बहुत बार डिस्कस की लो 1 प्लस x सभी डिस्कस की वापस e रेज़ टू x डिस्कस किया sin a रेज़ टू x डिस्कस किया sin x और cos x डिस्कस कर चुके। sin x की सीरीज क्या होती है सारे ही होल पावर और cos x सारे इवन कहां से आया था e रेज़ टू ix यूलर फॉर्म था ना e रेज़ टू ix इक्वल टू cos x प्लस i sin x तो सीरीज x की सीरीज सीरीज तो ix में जहां पर भी x होगा वहां क्या रख दिया होगा ix और दोनों का रियल पार्ट को इक्वेट किया होगा और सामने कौन था cos x प्लस i sin x रियल को इक्वेट किया होगा इमेजिनरी को इक्वेट किया होगा तो cos x की सीरीज कैसी मिलती है सारे x के इवन पावर और अल्टरनेट साइन और साइन में कैसा होता है सारे ही x के ओड पावर और अल्टरनेट ठीक है ना। तो काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स जैसे अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं इसमें ना तो एलोसिल लगाता ना तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता मैं cos x की सीरीज लगा लेता। cos x की सीरीज ये है cos x की सीरीज का पहला टर्म कौन है वो 1 और ये 1 कैंसिल बाकी जितने भी टर्म बचेंगे तो क्या कॉमन x स्क्वायर क्या कॉमन और आपके इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ही कौन सी x स्क्वायर कट गया x स्क्वायर कट गया तो ये तो कैंसिल हो गया था बाकी तो मैं x स्क्वायर कॉमन निकल के कट गया फिर तो लिमिट लगा सकता हूँ x स्क्वायर जब कॉमन लिया होगा तो x को छोड़ दो बाकी सब में जो x बचा होगा ना वो सारे गल हो जाएंगे 0 तो x स्क्वायर कॉमन लेने का यहाँ पर बचा क्या -1/2 यहाँ पर क्या था आंसर 1/2 तो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन है ये तो नहीं बोल सकता हर क्वेश्चन में बट काफी सारे क्वेश्चन में आपके तीनों ऑप्शन होंगे 10 क्वेश्चन पर तो 10 में से 6 या 7 में आप लोगों के पास तीनों ऑप्शन होंगे। आपके पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा आपके पास एलोसिल का ऑप्शन होगा और आपके पास सीरीज का ऑप्शन होगा। आप उसमें देख लो कि कौन सा मेथड सब करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा ठीक है। कभी हमारे पास ये पहले तो आप लोग और एक सीरीज में लिख देता हूँ वो भी आप लोग याद कर लेना 10x x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x plus 2 by 10x की सीरीज बाकी सब में कैसे कि पर्टिकुलर पैटर्न है 10x की सीरीज में पैटर्न नहीं है तो 10x की सीरीज आपको याद रखना ही पड़ेगा उसको प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते x को 0 रखा तो x to 0 is 1 1 minus 1 0 0/0 का फॉर्म है लगा सकता हूँ x का डिफरेंशिएशन ये एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशियल x लोगे वो x to n की फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो ये इसमें लगेगा x का डिफरेंशियल क्या होता है a लोगे ये तो पता ही और नीचे 1 का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा और फिर x को 0 तो a 0 1 होगा बाकी लोग बन गए मुझे लग रहा है पहले तो मुझे आप लोग को डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा फालतू में एरोस्पिल पे पहुंच गया पर हाँ ठीक है ध्यान में रखना आप जैसे एरोस्पिल नाम की एक चीज होती है जिसको आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हो बट उसके लिए कंडीशन है फॉर्म कौन सा चाहिए नहीं है तो फॉर्म में लेके आओ ठीक है। और आपके पास अभी तक ये 3 ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज लॉग की सीरीज ईरेस्टेक्स की सीरीज और एरेस्टेक्स की सीरीज ये स्टैंडर्ड किए तो याद रखो फिर इनवर्स की भी सीरीज पढ़ेंगे उसके लिए ये याद कर लो